हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। आईटीआई आवेदन 1 मई 2024 से शुरू हो गए हैं। आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा, जैसे कि पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होना चाहिए। 10वीं हो गया, आधार हो गया, समग्र आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, और उसके बाद आपके पास फ़ोटो और साइन, ये सभी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, तभी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएं। और आपका जो समग्र है उसका EKYC भी कंप्लीट होना चाहिए। यदि EKYC कंप्लीट नहीं है तब आप फॉर्म भरने ना जाएं, पहले EKYC कंप्लीट कराएं। और आपको ध्यान देना है, जब आप समग्र वेरीफाई कराएंगे उस टाइम आपको देखना है कि आपका नाम, पिता का नाम और माता का नाम और आपकी जन्म तिथि 10वीं की अंक सूची के अनुसार है या नहीं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि आपको दिखाई देती है तो सबसे पहले आप उसको समग्र में अपडेट करवाएं। अपडेट करवाना मतलब उसको सुधरवाना है आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, और उसके बाद आपको आवेदन करना है। और इसमें ध्यान आपको देना है, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, एक से अधिक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और जब भी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब आपका आवेदन नंबर जब आ जाएगा, तो आपको उसको एक कॉपी पेन में नोट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्वर इशू की वजह से आपको मैसेज नहीं आ पाता है, जिससे आपको दिक्कत होती है। पासवर्ड आपको नहीं मिल पाता है, आपका पंजीकरण संख्या नहीं मिल पाती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पंजीकरण संख्या को नोट करेंगे और पासवर्ड को भी नोट करेंगे, और आपको अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। इसके बाद आगे चलेंगे, तो आगे हम बात करेंगे डिजिटल प्रमाण पत्र की। तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो कैसा होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी वेरीफाई होगा। इसके साथ फ़ोटो की यदि अपन बात करेंगे तो फ़ोटो क्या होना चाहिए, फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए आपका वाइट, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, और फ़ोटो आपकी होना चाहिए रंगीन, मतलब आपकी फ़ोटो कलर में होना चाहिए। और जब उस फ़ोटो को स्कैन करेंगे तो फ़ोटो के जो फाइल का साइज़ है वो 15 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही यदि हम साइन की बात करें तो साइन जब भी आप करेंगे तो आपको सफ़ेद कागज़ लेना है, ठीक है, वाइट कागज़ पे साइन करना है। और साइन करने के बाद जब आप उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद सेव करेंगे, तो उसका साइज़ आपको सेट करना है, वो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो और हस्ताक्षर दोनों की फाइलें कौन सी होना चाहिए, या तो JPG होना चाहिए या JPEG होना चाहिए, तभी वो फ़ोटो आपकी अपलोड होगी, अदरवाइज़ आपकी फ़ोटो वहाँ पे अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसमें आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। यदि आप 8वीं बेस पे भरना चाह रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट 8वीं बेस पे चॉइस फिलिंग करने के लिए आएंगे। यदि आप 10वीं बेस पे भर रहे हैं तो आपके लिए जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हमको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है, और वहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है www.dsd.mp.gov.in। टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद DSD की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, पहली वाली जो वेबसाइट रहेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। जब ये पेज आपका ओपन हो जाएगा तो आपको प्रवेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक लिस्ट बॉक्स आ जाएगी, या ड्रॉप डाउन लिस्ट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें आपको प्रवेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपको नया पेज इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको एस करना है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको नो करना है। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे वो एस पे जैसे क्लिक करेंगे तो समग्र का एक ऑप्शन आएगा, तो हमको वहाँ पे क्या करना है, समग्र फिल करना है। जो 9 अंकों का समग्र रहता है, जो भी आवेदक है वो अपना खुद का ही समग्र डालेंगे, अपनी परिवार का किसी अन्य सदस्य का समग्र नहीं डालेंगे। जैसे यहाँ पे समग्र 9 अंकों का डालेंगे, वेरीफाई समग्र पे क्लिक करेंगे तो समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है।
और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज आ जाएगा, जैसे यहाँ पर इस तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें सारी जानकारी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी समग्र के अनुसार। यदि आपको लगता है कि आपका जैसे कैंडिडेट का नाम हो गया या फादर का नाम हो गया या मदर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, इसमें से किसी में भी कुछ ना कुछ गलती है तो आप सबसे पहले समग्र को अपडेट कराएंगे, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि आपको लगता है कि इंग्लिश में जो नाम दिख रहे हैं वो सब सही हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यदि ये सही हैं और हिंदी में लग रहा है कि आपको कुछ गलत है तो आप हिंदी वाले को लेकिन यहाँ पर सही कर सकते हैं। सही करने के लिए जैसे आपको लगता है कि आवेदक के नाम में कोई गलती है तो एडिट बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, जैसे ये एक पहली वेबसाइट है और एक दूसरी वेबसाइट है। दोनों से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको ठीक कर सकते हैं और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी और ईमेल आईडी आपकी खुद की पर्सनल होनी चाहिए, किसी दूसरे की ईमेल आईडी नहीं देना है, क्योंकि इस ईमेल आईडी से आपका पूरा एडमिशन से लेके जब तक आप पास आउट नहीं हो जाते पूरा काम ईमेल आईडी से होता है। तो आपको अपना एक यदि ईमेल आईडी नहीं बना है, सबसे पहले अपना ईमेल अकाउंट बनवाएं, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर लिखेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके मेल पे एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये हो गई मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी थे उनके लिए इतनी प्रोसेस करनी है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये नो पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हम डायरेक्ट इस वाले पेज पे आएंगे। यहाँ जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उसके लिए है, तो वो क्या है अपनी 10th के अनुसार यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप करेंगे। जैसा 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब मध्य प्रदेश के मूल निवासी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे इसको, तो यहाँ पर ही हमने सबमिट किया था, और जो मध्य प्रदेश के बाहर वाले हैं तो वो भी यहाँ पर आके सबमिट करेंगे। इसके बाद आगे वाली जो प्रोसेस आती है दोनों की सेम है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो या फिर मध्य प्रदेश से बाहर का होगा, है ना। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास एक कन्फर्म बॉक्स आ जाता है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है और पासवर्ड रहता है। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को नोट करना है। भले ही आपके पास मेल आ गया है फिर भी आप एक बार इसको क्या करेंगे, नोट करके रख लेंगे। कन्फर्म पुष्टि पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे कन्फर्म पुष्टि पे आप क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल बन चुका होगा। अब प्रोफाइल बनने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा अभी नहीं हुआ है तो आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जनरल से हैं, SC से हैं या फिर ST से हैं या फिर OBC से हैं, आप यहाँ पर डाल देंगे। और SC ST OBC वाले रहेंगे तो जैसे वो यहाँ पर अपना कैटेगरी डालेंगे, यहाँ पर कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है उसकी डेट डालेंगे और डेट डालने के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी आपके जाति प्रमाण पत्र से। जैसे उसके लिए हम क्या है, जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ओके जैसे ही करेंगे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फैच होके आ जाएगी। ये जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहाँ आपकी तहसील है, आपका ब्लॉक क्या है, विधानसभा क्या है आपकी, ये सभी चीज़ें। और यदि नहीं भी आता है तो फिर आपको इनको मैन्युअली भर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट टू सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट टू सेव पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, सबमिट टू सेव। इसको आपको कंफर्म करना है, एस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें पूछा जाएगा आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फिर से नया पेज आ जाएगा। इसमें आपको अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन करना है, ठीक है। यदि आप 8वीं डालेंगे तो 8वीं के अनुसार आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। यदि आप 10वीं डालेंगे तो 10वीं के अनुसार आप ट्रेडों का सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर 8वीं है तो आप 8वीं डाल दीजिए, यहाँ पर 10वीं है तो आप 10वीं का डाल दीजिए। और फिर उसके बाद यदि आपके पास और भी हायर एजुकेशन है तो अदर पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप हायर एजुकेशन को डाल के उसके जो भी अनुक्रमांक है, कब पास किए हैं, परसेंट क्या है आपका, ये सभी चीज़ें आप फिल कर देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर किस पे सबमिट जो सेव दिया है सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एजुकेशन है वो पूरी सेव हो जाएगी और आपके पास एक नया पेज आ जाएगा
नए पेज में आपसे पूछा जाएगा फ़ोटो को अपलोड करने के लिए। तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप फ़ोटो अपलोड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा फ़ोटो अपलोड वाला पेज है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूंगा कि जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। और फ़ोटो कैसे होना चाहिए, कलर होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, मिनिमम 15 KB हो सकता है और अधिकतम 100 KB होना चाहिए। और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPEG फाइल होना चाहिए। यदि इस फॉर्मेट में अपने पास फाइल है फ़ोटो की तो आप यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। यदि प्रॉपरली उसका साइज़ 100 KB या उससे कम है या 15 KB या उससे ज़्यादा है, लगभग 100 से कम होना चाहिए और 100 से कम और इधर 15 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 14 KB रहेगा तो फाइल फॉर्मेट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फाइल का जो फॉर्मेट है वो JPG और JPEG ही होना चाहिए, कोई अदर फॉर्मेट को वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा यहाँ पर। इतना करने के बाद आपको साइन पे जाना है। अब साइन में भी आपको वही आपका फॉर्मेट वो सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 KB से अधिक रहेगा तब आपका साइन यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ से आप अपलोड साइन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका साइन दिखने लगेगा। अब इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर अपलोड किया है उसको सेव करना है आपको, तो अपलोड इमेज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी इमेज है, साइन है, वो सेव हो जाएंगे और हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम तो यहाँ पर आपसे एक घोषणा पत्र के बारे में पूछा जाएगा कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो सही है और सत्य है। तो आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और प्रोसेस, यहाँ पर आपको भुगतान के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रोसीड विथ पेमेंट। आप जैसे ही इस पर आगे बढ़ेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा पेमेंट वाला, जिसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 15 रुपये है। और इसको आप सिलेक्टेड पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गई, UPI हो गई। इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करके जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर आप, ये रेडी बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। आप चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे तो लगभग आपके 2 या 2.5 रुपये जितना भी चार्जेस हो वो चार्जेस आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन कट जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र प्रिंट करने के लिए। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जो आवेदन है उसको प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप आवेदन प्रिंट कर लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो चुका होगा यहाँ पे। अब जब भी चॉइस फिलिंग की डेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से कैसे चॉइस फिलिंग करना है ये सारी जानकारी देते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें।